हेलो दोस्तों, आज आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा। ये CRT चाइना चैसिस है CRT का। तो ये एक टेक्नीशियन मेरे पास लेके आया। उन्होंने बात है कि इसका EST नहीं बन रहा है। तो मेरे पास जब लेके आया, मैं एक डेमी लोड कनेक्शन किया जो 100 वाट बल्ब है। तो ये कनेक्शन करने के बाद इसका बहुत कुछ वोल्टेज आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये बहुत छोटा सा एक फॉल्ट है, बहुत कभी कभी बड़ा हो जाता है। मैं बहुत वीडियो के अंदर बताता हूँ कि छोटा प्रॉब्लम कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता है। इसका EST सप्लाई वोल्ट 107 वोल्ट। तो ये ओके है। इसका EST सप्लाई रेजिस्टेंस ओपन कर दिया। और इसका मेमोरी सप्लाई आपको दिखाऊंगा, बट दिखाने का पहले ही इसका अंदर एक सिम्टम आ जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या सिम्टम है। ये जो 100 वाट डैमी बल्ब है, ये अप डाउन कर रहा है और चिक चिक करके आवाज़ निकल रहा है। ठीक है, तो इसका जो EST सप्लाई अभी, अगर सिम्टम को देखिए किस तरह ये 100 वाट बल्ब अप डाउन कर रहा है, चिक चिक कर रहा है। ठीक है, तो इसके EST सप्लाई अभी ओपन है। तो अभी वोल्टेज 70 80 इसी तरह अप डाउन कर रहा है। सिम्टम को आप अच्छा करके फॉलो कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम लग रहा है, बट ये क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, बहुत छोटा सा फॉल्ट है। ये वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। इसका वाला आउटपुट वोल्टेज अभी इसी टाइम अप डाउन कर रहा है। वर्टिकल सप्लाई आपको दिखाया, अभी रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई दिखाता हूँ। ये देखिए रेगुलेटर सप्लाई ये भी अप डाउन कर रहा है। और साउंड ऐसी सप्लाई दोस्तों ये भी अप डाउन कर रहा है, बट प्रॉपर वोल्टेज अभी इसी टाइम देखने को नहीं मिल रहा है। मैं सप्लाई को ऑफ कर दिया। तो इसी तरह प्रॉब्लम जब देखेगा दोस्तों, अधिकतर वर्टिकल IC शॉर्ट हो जाता है। तो इसलिए वर्टिकल IC का तीनों पिन को मैं ओपन कर दिया। तो दोनों सप्लाई पिन होता है, मिडिल पिन ग्राउंड होता है, चाइना किट का अंदर जो देखा जाता है। ठीक है, तो ये ओपन करने के बाद इसका सिम्टम को आप अच्छा करके देखिए। ठीक है, आप भी कन्फ्यूज़ हो जाएगा। बड़ा टेक्नीशियन होगा और न्यू टेक्नीशियन तो इसी तरह प्रॉब्लम रिपेयर कभी नहीं कर पाएगा। देखिए बिल्कुल ओके, इसका वोल्टेज आउटपुट हो रहा है, बिल्कुल इसका डैमी लोड जल रहा है। अभी इसी टाइम 108 वोल्ट मतलब EST सप्लाई वोल्ट प्रॉपर है। कुछ भी प्रॉब्लम अभी इसी टाइम नहीं आ रहा है, EST सप्लाई प्रॉपर बन रहा है। सिर्फ इसका प्रॉब्लम है कि मेमोरी का जो सप्लाई 5 वोल्ट ये नहीं बन रहा है। ठीक है, और इसका जो रेगुलेटर सप्लाई वो भी नहीं बन रहा है। देखिए 1.2 वोल्ट मेमोरी सप्लाई। तो दोस्तों ये वाली मेमोरी सप्लाई नहीं है, प्रोसेसर IC का भी सप्लाई है। ठीक है, बट इसका EST सप्लाई अभी ओके है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, कौन सा पार्ट्स प्रॉब्लम है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाऊंगा। अभी इसका ऑल आउटपुट वोल्टेज ओके है, बट ये जो वोल्टेज है रेगुलेटर सेक्शन का अंदर जो सप्लाई जाता है ये 1.7 वोल्ट है। ठीक है, तो ये रेगुलेटर सेक्शन साइड का ही फॉल्ट है। और ये साउंड IC का सप्लाई ओके है। ठीक है दोस्तों, तो आपका मन में लगेगा कि ये जो सप्लाई लाइन है इसका डायोड फॉल्ट हो सकता है, ये लाइन के अंदर कैपेसिटर फॉल्ट हो सकता है, ऐसे भी फॉल्ट हो सकता है। तो आपको एक एक करके सब कुछ चेक करके देखना पड़ेगा। बट दोस्तों ये जो डायोड है, ये डायोड मीटर से चेक करेगा। तो चेक करने के बाद मैं देखा कि ये डायोड भी ओके है। और ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन से जो सप्लाई आपको दिखाता हूँ, ये 5 वोल्ट एक ट्रांजिस्टर का पास आता है। मतलब जो ट्रांजिस्टर से 5 वोल्ट फर्स्ट टाइम सप्लाई देने का साथ साथ आउटपुट होता है। ठीक है, वो लाइन आपको ट्रेस करके दिखाता हूँ कि यहाँ से जाता है और यहाँ से दोस्तों ये जो लाइन ये घूम के ये प्रोसेसर IC का 9 नंबर पिन का अंदर आता है। ठीक है, 5 वोल्ट सप्लाई। और यहाँ से एक जम्पर है, यहाँ पर प्रोसेसर IC का एक पिन का अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ से सप्लाई देखिए यहाँ पर आ गया। और यहाँ से एक जम्पर है जो मेमोरी IC का 8 नंबर पिन का अंदर आता है। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप है। तो ये प्रोसेसर IC भी शॉर्ट हो सकता है, मेमोरी IC भी शॉर्ट हो सकता है, वो लाइन के अंदर बहुत कुछ कैपेसिटर देखा जाता है, वो भी फॉल्ट हो सकता है। बट आपको उसका पहले दिखाना चाहता हूँ कि कौन सा डायोड से ये टोटल सप्लाई आउटपुट होता है। ये दूसरा जो डायोड है, ये ऊपर से देखने के बाद कुछ भी फटा फूटा नज़र में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मीटर का अंदर ये डायोड बिल्कुल ओके देखा जाता है।
ठीक है। तो ठीक है, बाद में देखना पड़ेगा कि और क्या फ़ॉल्ट हो सकता है। तो जब इसी तरह प्रॉब्लम आएगा, अब भी कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि कौन सा पार्ट्स फ़ॉल्ट हो सकता है। इसीलिए दोस्तों मैं क्या किया आपको दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा टाइम लगने के बाद आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये जो रेगुलेटर सेक्शन का 2 ट्रांजिस्टर है 5 वोल्ट 8 वोल्ट का, ये मैं चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। और आपको दिखाना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर यहाँ पर आप बहुत कुछ ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो मैं अलग वीडियो के अंदर बात है, 8 वोल्ट जो सप्लाई यहाँ पर आता है, ये 8 वोल्ट लाइन को मैं ओपन कर दिया, ठीक है। ये 8 वोल्ट पॉइंट है और यहाँ से जो RGB तीनों कलर सिग्नल आउटपुट होता है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये इसका अंदर आता है। यहाँ पर वोल्टेज देखिए 2.7 वोल्ट, मतलब 8 वोल्ट भी ड्रॉप है, ठीक है। इसका प्रॉपर वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है। और ये दोस्तों अभी स्टैंड बाई से ऑन है, बट 5 वोल्ट यहाँ पर 5.8 वोल्ट ये यहाँ पर है और यहाँ पर 8 वोल्ट है। क्योंकि आपको मैं दिखाऊंगा कि अभी इसी टाइम वर्टिकल IC का मैं कनेक्शन ओके कर दिया। ओनली ये जो 5 वोल्ट पॉइंट है जो स्टैंड बाई ऑन होने के बाद ट्यूनर का पास जाता है, मैं ये जंपर को ओपन कर दिया, ठीक है। यहाँ से जंपर को 5 वोल्ट जंपर ये IC का पास भी आता है, ठीक है। ये मैं ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद इसका जो डैमी लोड ये बिल्कुल ओके चल रहा है, ठीक है। और अब देखिए ये जो 5 वोल्ट पॉइंट है, ठीक है, ये जो 5 वोल्ट पॉइंट है, जिस टाइम मैं मीटर से शॉर्ट कर देता हूँ और इसी तरह ब्लिंकिंग कर रहा है। मतलब मैं मीटर का कॉर्ड से ये 5 वोल्ट पॉइंट को जब मैं टच करके IC का अंदर मैं सप्लाई दे देता हूँ तो ब्लिंक करता है। जब मैं छोड़ देता हूँ तो ये 100 वाट बल्ब ओके चल रहा है। मतलब 110 वोल्ट आउटपुट ओके हो रहा है 5 वोल्ट को शॉर्ट करने के बाद, मतलब IC के साथ कनेक्शन करने के बाद ड्रॉप हो जाता है। इसी तरह इसका प्रॉब्लम है। तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि IC ज़रूर फॉल्ट है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा कि नॉर्मल कंडीशन पर इसका जो 8 वोल्ट ये मैं अभी ओपन कर दिया, बट फॉयल लाइन के साथ टच करके जब दिखाऊंगा तो दोस्तों शॉर्ट करने के बाद 5 वोल्ट हो जाता है, कभी कभी 2 वोल्ट हो जाता है, ठीक है। जब मैं छोड़ देता हूँ तो कभी कभी 8 वोल्ट हो जाता है। ये वोल्टेज भी फ्लक्चुएट कर रहा है। अभी दोस्तों एक बार सप्लाई देखिए, आपको और क्लियर करके एक बार दिखाना चाहता हूँ कि ये सिम्टम हर टाइम चेंज हो जाता है। ये दोस्तों 5 वोल्ट है जो स्टैंड बाई ऑन होने के बाद आउटपुट होता है रेगुलेटर ट्रांजिस्टर से, जो ट्यूनर का पास भी जाता है। कभी कभी ट्यूनर भी शॉर्ट हो जाता है, इसलिए ट्यूनर पिन को मैं ओपन कर दिया, ठीक है। ओपन करने के बाद तो दोस्तों अब देख सकते हो यहाँ पर ट्यूनर पिन ओपन है और यहाँ से जो सप्लाई ये जो सिस्टम IC है 36 नंबर और 47 नंबर पिन का अंदर ये सप्लाई आता है। तो मैं 36 नंबर पिन को ओपन कर दिया, 47 नंबर पिन को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद तो दोस्तों इसका 5 वोल्ट तो बन रहा है बिल्कुल ओके। और ये जो 47 नंबर पिन है इसका अंदर देखिए ये फॉयल लाइन का अंदर 5.2 वोल्ट बिल्कुल ओके है, ठीक है। और दोस्तों इसका 110 वोल्ट भी ओके बन रहा है। तो दोस्तों अभी इसी टाइम आपको दिखाना चाहता हूँ ये सप्लाई को जब मैं कनेक्ट कर देता हूँ IC के साथ, इसी तरह बल्ब ब्लिंक कर रहा है और 110 वोल्ट भी ड्रॉप हो जाता है। इसी के साथ ऑल वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाता है और फ्लक्चुएट करता है। तो इसका मतलब क्या लग रहा है कि दोस्तों ये 100% IC का फॉल्ट है। बट दोस्तों ये वीडियो आप लास्ट तक वॉच कीजिए। आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो IC है पुराना वाला IC आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये डबल एट का IC है, ठीक है। उसका पहले ये सप्लाई लाइन के अंदर एक कैपेसिटर को मैं चेंज कर दिया, ठीक है। मेन सप्लाई जो रेगुलेटर सेक्शन का अंदर सप्लाई आता है, अभी इसका बाकी है कि ये जो प्रोसेसर IC। तो चलिए ये एक बार IC चेंज करके देखना पड़ेगा। फाइनली दोस्तों इसका प्रोसेसर IC को मैं न्यू लगाया और बेस लगाया, IC का बेस को ऊपर लगाया।
कभी कभी क्या होता है कि न्यू आईसी लगाने के बाद भी इसका सिम्टम सेम रह जाता है। देखा जाता है कि इसका पुराना आईसी भी ओके रहता है, तो दोबारा पुराना आईसी को लगाना पड़ेगा जब आईसी फॉल्ट नहीं होगा तो। तब भी इसी तरह कभी कभी ट्रेस करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं टेस्ट करूँगा, आईसी न्यू लगाया और प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं, मैं आपको सप्लाई दे के दिखाता हूँ, ठीक है। मैं सप्लाई दे दिया और दोबारा दोस्तों सिम्टम देखिए, ये सेम फॉल्ट डैमी लोड ये ब्लिंक कर रहा है और इसका 5 वोल्ट अभी इसी टाइम बन रहा है कि नहीं, मीटर के अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए 5 वोल्ट अभी ड्रॉप हो गया। तो और क्या करना पड़ेगा दोस्तों, रेगुलेटर सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि रेगुलेटर सेक्शन का 2 ट्रांजिस्टर को मैं चेंज कर दिया, 5 वोल्ट 8 वोल्ट पूरा ड्रॉप हो गया। आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से जो 5 वोल्ट और 8 वोल्ट रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर रेगुलेटर आईसी यूज़ नहीं होता है, ट्रांजिस्टर यूज़ होता है, ठीक है। इसका एक बड़ी ऐसा सिस्टम है, सर्किट है, जिसका अंदर ये ऑटोमेटिक 5 वोल्ट और 8 वोल्ट प्रोसेसर आईसी का पास जाता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए जो मेन सप्लाई ये अभी फ्लैक्चुएट कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों एक्चुअली इसका फॉल्ट क्या है, चलिए मैं फाइनली आपको दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों ये प्रॉब्लम मैं अभी सॉल्व किया, ठीक है। इसका अंदर जो 5 वोल्ट 8 वोल्ट मैं अभी भी ओपन करके रखा हूँ और आपको सप्लाई देके दिखाऊंगा। उसका पहले आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो डायोड रहता है ये मीटर के अंदर बिल्कुल ओके है, ठीक है। चेक करने के बाद पता चलेगा, कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है, लीकेज नहीं है, जो मीटर के अंदर देखने को नहीं पता चलेगा। बट तब भी मैं यहाँ पर एक डायोड लगाया, ठीक है, ये वाला डायोड आपको दिखाना चाहता हूँ। सप्लाई देके अभी कहाँ पर कितना वोल्ट मिल रहा है, तो देखिए अभी बिल्कुल ये 100 वाट डैमी लोड ओके चल रहा है और ये रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई अभी 11.69 फिक्स्ड है, कुछ भी अप डाउन नहीं है। और 5 वोल्ट जो सप्लाई ट्यूनर का पास जाता है ये 5 वोल्ट भी ओके है, ठीक है। और दोस्तों ये आईसी के साथ भी कनेक्टेड है और ये जो 8 वोल्ट यहाँ पर 8 वोल्ट भी परफेक्ट है। तो दोस्तों देखिए